हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल गोविंद क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 8.1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 8.2 करना है, 8.3 जो है प्रश्नावली आपको अगर समझनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, अनुपात जैसे मैं ये दो डॉट लेता हूँ तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात। ठीक है, एक बात तो ये समझनी होगी आपको। और दूसरी है कि अनुपात का मतलब क्या है। दूसरी क्या है, अनुपात का मतलब क्या है। अनुपात का मतलब है तुलना करना, तुलना करना। ठीक है, दूसरी बात ये समझनी होगी कि तुलना करना है। ठीक है, और किसकी तुलना करनी है, जैसे हमें किन्हीं दो राशियों की तुलना करनी है। ठीक है, जैसे ओके राशियाँ दी होगी, जैसे रुपए में दी होगी, पैसे में दी होगी। ठीक है, रुपए में दी होगी, पैसे में दी होगी, किलोमीटर में दी होगी, मीटर में दी होगी। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको और क्या पता होना चाहिए कि दूरियां दूरियां पता होनी चाहिए। इसमें आपको दूरियां पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मतलब मिलीमीटर के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे मैं मानता हूँ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने के बराबर होगा, कितने मीटर के बराबर होगा, 1000 मीटर के बराबर होगा। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और 1 मीटर कितने के बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपको ये पता भी होना चाहिए। और 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 10 मिलीमीटर के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं हम, आपको 5 किलोमीटर बताना है कि 5 किलोमीटर कितना मीटर होता है। तो आप क्या करेंगे, 5 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका मीटर बन जाएगा। किलोमीटर क्या आपका मीटर बन जाएगा। इसी तरह अगर आप 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 2 मीटर होगा आपके पास, 2 मीटर, तो 2 मीटर कितने के बराबर होगा आपका, 200 सेंटीमीटर के बराबर। इस तरह से होगा। अगर 1 सेंटीमीटर है आपका 10 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर कितना होगा, 20 मिलीमीटर। ठीक है, 2 × 10 होगा, 2 मिलीमीटर होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में होते हैं आपके 100 पैसे। ठीक है, उसी तरह 2 रुपए में कितने पैसे होंगे, 200 पैसे होंगे। 3 रुपए में कितने पैसे होंगे, 300 पैसे। 4 रुपए में 400 पैसे। इस तरह होगा। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम प्रश्न नंबर फर्स्ट का ए करेंगे। ठीक है, फर्स्ट का ए दिया है आपके पास, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, अनुपात में अगर दिया हो, अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होगा, बट्टा होगा। तो इसमें बता रहा है कि एक साइकिल की 15 किलो, ये देखो हमें दोनों क्या किलोमीटर में दिए, के एम किलोमीटर में दिए। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास दिया है ए का करना है मैंने, तो ए दिया है मेरे पास, साइकिल और स्कूटर दिया है। देखो साइकिल
और स्कूटर। ठीक है, अनुपात निकालना है हमने साइकिल और स्कूटर का। तो साइकिल का अनुपात बता रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो गणित में प्रति घंटा को कैसे लिखते हैं? जैसे 15 किलोमीटर है तो प्रति घंटा लिखना है तो मैंने इस तरह से और ऐसे लिखूँगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा को किस तरह से लिखूँगा? मैं इस तरह से लिखूँगा, यूँ करके, यूँ। ठीक है, फिर अनुपात स्कूटर कितना का है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इससे क्या करना है? हमें एक सरल अनुपात में बदलना है। मतलब सरल अनुपात में बदलने का मतलब क्या है? इसको हमें बट्टे में बदलना है। ठीक है, बट्टे में मतलब पहले में लिखूँगा मैं इस तरफ का 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात का मतलब क्या है? बट्टा। और ये लिखूँगा मैं यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो अब देखो, मैं 15 की टेबल से ये भी कटता है और ये भी, 15 एकम 15, 15 दूने 30, ये कट गया। किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा भी कट गया। तो मेरे पास क्या बचेगा? 1/2। अब इस 1/2 को मैं क्या करूँगा? अनुपात में लिखूँगा। तो अनुपात में कैसे लिखते हैं? 1 अनुपात बट्टा वाला इस तरफ 1/2 हो जाएगा। ये आपके ए का जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरह बी क्या कह रहा है? 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। ठीक है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से करना है आपने। तो इसको कैसे करेंगे? दूसरा है बी हमारा। बी है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो इसको करेंगे 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन में था किलोमीटर, दोनों तरफ हमारा किलोमीटर था, लेकिन यहाँ पे क्या है? इस तरफ मीटर है और इस तरफ किलोमीटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 मीटर तो है। अब 10 किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये होगा 10 गुणा 1000, क्योंकि एक मीटर हमारा 1000, एक मीटर कितना? 1000 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो करेंगे 10 गुणा 1000 मीटर। ठीक है, 5 मीटर अनुपात 10 को 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करते हैं? 5 बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा, और यहाँ पे लिखेंगे 10,000। तो इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूने 10, और आगे कितने जीरो है? 3 जीरो, तो लगा देंगे 3 जीरो। तो ये आएगा आपका 1/2000। अब इसको क्या करूँगा मैं? अनुपात में लिखूँगा। तो 1/2000 ऐसा आएगा, और ये आपके बी का आंसर हो जाएगा। और सी है आपका, सी है 50 पैसे का 5 रुपये से। तो 50 पैसे का 50 पैसे का अनुपात 5 रुपये से। ठीक है, 5 रुपये। तो अब हमें क्या करना है? इस 5 रुपये को पहले पैसे में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? इसको यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे अनुपात का अनुपात 5 रुपये का, 1 रुपये का होता है 100 पैसे। तो 5 रुपये के कितने होंगे? तो क्या करें? 5 गुणा 100 पैसे। ठीक है, 5 को क्या है? 100 से गुणा करेंगे तो ये पैसे में हो जाएगा। ये 50 पैसे अनुपात 100 को 5 से करूँगा तो कितना आएगा? 500। ये बनेगा आपका 500 पैसे। अब क्या करते हैं? इसको क्या करेंगे? हम बट्टे में ले जाएंगे। ठीक है, 50 पैसे 50 बट्टा 500 हो जाएगा। एक जीरो से मैं एक जीरो काट दूँगा, तब कटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, जीरो का जीरो। तो ये कितना आएगा आपका? 1/10। अब इसको अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/10। ठीक है,
ये आपके 30C का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप प्रश्न नंबर A, B और C करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आए तो इस वीडियो को फिर से देखो, ठीक है। ये प्रश्नावली से रिलेटेड आपको जैसे आपने 8.1 में किए इसी तरह से आपको 8.2 में भी आएंगे और 8.3 में भी आएंगे। तो ये प्रश्नावली आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। फर्स्ट में हमने पहला क्वेश्चन किया था अनुपात, ठीक है। अब क्या करना है, अनुपात को हमने प्रतिशत में परिवर्तित करना है, ठीक है। अनुपात का मतलब कहा था मैंने बट्टा, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या था, अनुपात का मतलब तब बट्टे में बदलना, बट्टे में, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत को हम कैसे इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या का, जैसे कोई भी संख्या होगी उसका क्या करेंगे हम 100 करेंगे, 100%, कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपके पास दिया है ए क्वेश्चन इसका 3:4। अब इसको क्या है, अनुपात है भी है और इसको क्या है, अनुपात को हमने प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो पहले तो इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। अनुपात में कैसे करते हैं, 3/4 आएगा। अब ये बोल रहा है प्रतिशत में, मतलब गुणा करेंगे इसमें 100, गुना क्या करेंगे इसमें 100%, ठीक है। अब ये कटता है तो काट देंगे, 4 के पहाड़े से 100 कटता है तो काट देंगे, ठीक है, कटता है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, 25 चौके होते हैं 100, ठीक है। तो आपके पास आया 3×25, 3×25 की ना 75%। तो ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 75%। ये क्वेश्चन आपको बहुत आगे तक काम आएंगे, ठीक है। प्रतिशत निकालना जो है आगे की क्लासों में भी होगा आपको। तो ये ए का तो हो गया, ये 75% आया। उसी तरह बी है तो अनुपात 3, बी है आपका 2:3। अब इसको भी पहले अनुपात में कन्वर्ट करेंगे 2:3 और गुणा करेंगे इसके साथ 100, ठीक है। 3 के पहाड़े से 100 कटता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम 100 को 2 से गुणा करेंगे, 200/3 आएगा। 200/3% है इसमें, ठीक है। इसका मतलब है हमें क्या, इसको 3 से भाग करना है। तो देखो 3 से भाग होता है, 200 को मैं भाग करता हूँ यहाँ पे रफ में साइड में 3 से, 3 छीके होते हैं 18, 18 2 20 का 2 0, 3 छीके 18, फिर से 2 बच गया, मतलब शेषफल मेरे पास 2 बच रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, जैसे भागफल आया मेरे पास कितना है 66, और शेषफल कितना है मेरे पास 2, और भाज्य मतलब भाग है मेरा जिसे मैंने इससे भाग किया हुआ है 3, 66/2/3%। ये इसके बी का जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका बी पार्ट करना है, ठीक। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।